बड़ी फिल्मी सी लगती है ना ये बात। किसी छोटे से बच्चे, चाहे वो 6 साल की कोई बच्ची हो या 8वीं क्लास में पढ़ने वाली कोई लड़की, और वो चिट्ठी लिखे थर्ड पिलर यानी जुडिशरी के जो सबसे शिखर पे बैठे हैं, यानी ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक मासूम मन से लिखी गई चिट्ठी में अगर कोई ग्रीवेंस हो और उस ग्रीवेंस को जैसे भगवान ने सुन लिया हो। जी नहीं, 75 साल की आज़ादी जो हम मना रहे हैं, इसमें ये पहली बार नहीं हुआ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम that the Honorable Chief Justice of India is responding to a letter received from a school student. जून में केवल मात्र 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक केरला की लड़की ने जब ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि कोविड सिचुएशन में किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत को संभाला, तो उसका जवाब भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हौसला बढ़ाया कि वो बच्चा एयर सिटीजन ऑफ इंडिया बनेगा। एयर सिटीजन यानी अलर्ट, इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल। जी हाँ, एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन की जानकारी हम अपने लॉ स्टूडेंट, अपने सिटीजन, सिविक सोसाइटी, पीएलवी, रिमांड लॉयर्स के थ्रू पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये बताना चाहते हैं कि वैसे तो हमारे पैम्फलेट में आईईसी में डोर टू डोर कैंपेन और बसेस के द्वारा जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारा सेक्रेटरी डीएलएसए सिरमौर का एक नंबर आपके पास है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप उसमें फ़ोन कर सकते हैं। आपको फ्री लीगल एड चाहिए, आप पे किसी ने एसिड अटैक किया, आपको अपने केस में मध्यस्थता या लोक अदालत से तेज़ी से केस करवाना है, आप शोषित वर्ग से हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वल्नरेबल हैं, दिव्यांग हैं, मानसिक तौर पे परेशान हैं, या फिर आप वर्किंग वीमेन हैं और आपका बॉस आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हरास करता है, आप पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं लेकिन आपके गांव में भांग उगे हुए हैं और आपको अपनी ड्यूटी का सेक्शन 26 और 40 में नहीं पता, गरीबी के कारण आपको जेल में अंडर ट्रायल की तरह रहना पड़ रहा है। ऐसे सारे केसेस में आपके क्या अधिकार हैं, किस तरीके से आप एक नियरेस्ट डाकिया, जी हाँ, रूरल डाक सेवक डाकिया जी के पास जाकर उनके स्मार्टफोन में अपना नाम, एड्रेस और अपने ग्रीवेंस को टाइप कर कर अगर हमें भेजें अपने सेविंग बैंक अकाउंट के साथ, और आप अगर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में आपके साथ कोई भी ऐसा हादसा हुआ जिसमें आपको चोट या नुकसान लगा, चाहे दोषी का बारे में आप अंधेरे के कारण जानकारी नहीं जुटा पाए, इन सब चीज़ों के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपको मुआवजा मिलेगा। इतने सारे अधिकार 75 साल में आप तक 80% को फ्री लीगल एड, मगर उसके बावजूद उसका बेनिफिट ट्रिकल डाउन होता नहीं दिखता। और यही कारण है कि ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी हाँ, वो एज ए पैटर्न इन चीफ, और हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस यू ललित फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी नालसा, और ऑनरेबल हाई कोर्ट एज ए सालसा, और ऑनरेबल सेशन जज एज चेयरमैन डीएलएसए, और मैं सेक्रेटरी डीएलएसए सिरमौर 545 गांव को 3 बार कवर करूंगा, 259 ग्राम पंचायत को, 6.25 लाख आबादी को 3 बार 45 दिन में। ये थर्ड फेज में मैंने आज आपके साथ एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन की जानकारी शेयर की। आप अगर कोई और बात भी है, और आप अगर इस क्लास 8वीं की या क्लास 5वीं की बच्ची के तरह मासूमियत से लेकिन क्लैरिटी के साथ, बिना किसी स्कैंडल या पब्लिसिटी के, अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखते हैं तो उसको रिट पिटीशन ट्रीट करना, यानी एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हों, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इवन आप डीएलएसए को चिट्ठी लिखकर भी अपने ग्रीवेंस को या डाकिए के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू, नालसा के ऐप में आप अगर कुछ टाइप करते हैं, इन सारी चीज़ों पर कार्रवाई की जाएगी, लॉजिकल कंक्लूजन तक उसको लाया जाएगा, और अगले 25 साल में
हम देखना चाहते हैं कि भारत और इंडिया के बीच में जो बढ़ता हुआ एक चैज़म है, जिसको इंटरनेशनल कई फोरम ने उठाया है और चिंताग्रस्त की है, उसको दूर कर सकें। यही रीज़न है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एपिस्टलरी जुरिडिक्शन के तहत या एसपी गुप्ता जजमेंट के तहत रिट पिटीशन ट्रीट कर कई बार आर.डी. उपाध्याय जैसे केसेस में बच्चे जो जेल में पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर ऐसी जजमेंट दी कि एक 6 साल की बच्ची ने अपने एक प्रयास से पूरे देश के कानून को बदल दिया। क्या आप भी वो अगले बच्चे बनना चाहते हैं? क्या आप भी एयर सिटीजन बनना चाहते हैं? अलर्ट, इन्फॉर्म्ड, रिस्पॉन्सिबल। तो पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं। हम इसका इम्पैक्ट करेंगे पूरे एक हफ्ता। गांधी जी से नेहरू जी के बर्थडे के बीच में इस 45 दिन में हमने क्या पाया, हमने कितना आउटरीच किया, हमने कितने वल्नरेबल जो सोसाइटी हैं, सेक्शंस हैं, चाहे वो वर्कमैन हैं, चाहे वो SC/ST, चाहे ट्रांसजेंडर, चाहे मानसिक तौर पे परेशान, चाहे दिव्यांग, इस तरह के सारे ओल्ड सीनियर सिटीजन पेंशनर को हम गवर्नमेंट की कितनी स्कीम बता पाए, गवर्नमेंट क्या क्या उनके लिए सब्सिडी देती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम किस तरीके से प्रोएक्टिव होकर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, किस तरह प्रोएक्टिव होकर, चाहे वो BDO साहब हैं, चाहे DC साहब, चाहे जज साहब, हर पब्लिक सर्वेंट अब सर्विस प्रोवाइडर होगा। जय हिंद, जय हिमाचल।